नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल नोमाड भाई में। साथियों, इस चैनल में हम बात करेंगे SIS सिक्योरिटी कंपनी में इनके कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। इन सुविधाओं के बारे में हम बात करेंगे। पूरा डिटेल्स जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल नोमाड भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले SIS सिक्योरिटी कंपनी की सुविधाओं में हम बात करें तो सबसे पहला जो सुविधा होता है वो EPF का होता है। EPF का मतलब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं, उनका EPF कटता है। वो जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको इतना पैसा मिलता है। कितना पैसा मतलब मोटा पैसा मिलता है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया ऐसा मिलता है। तो जो रिटायरमेंट के टाइम पे एक मुश्त राशि इतना पैसा मिलता है वो EPF का पैसा होता है। और सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को EPF की सुविधा देती है। उसी प्रकार से SIS में भी आपको EPF की सुविधा मिलती है। एक निश्चित राशि आपके सैलरी में से कट किया जाता है। 12%, 12.5% या मैक्सिमम 1800 रुपया आपका कटता है और वो पैसा आपके EPF अकाउंट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता है। और जितना जमा होता है उतना ही पैसा, यानी जितना आपका पैसा जमा हुआ है आपके EPF में, उतना ही पैसा कंपनी भी आपके अकाउंट में जमा करेगी। ठीक है, तो आपका पैसा हो गया डबल। मान लो कि आपके अकाउंट से 1200 रुपये कटे और आपके PF अकाउंट में 1200 रुपये जमा हुआ, तो कंपनी भी आपके PF अकाउंट में 1200 रुपये और जमा करेगी। मतलब आपका PF अकाउंट में 2400 रुपया हो जाएगा। तो PF का पैसा डबल होता है। और इसमें जो है प्रत्येक साल जो है इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है। तो यही पैसा, PF का पैसा जमा हो करके जब आप 60 साल 65 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, तब ये पैसा जो है आपका बहुत मोटा राशि बन चुका होता है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस तरह से हो सकता है। अगर आप जो है अपने PF के पैसा को और ज़्यादा कटवाना चाहें तो आप और भी ज़्यादा कटवा सकते हैं। तो इससे आपका जब रिटायरमेंट के टाइम पे EPF का पैसा जब आप निकालेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका पेंशन भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया EPF। तो EPF से आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक मुश्त मोटा राशि मिलता है। इसके अलावा आपको इसी EPF से पेंशन भी मिलता है ना। जैसे गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं वो रिटायर हो जाते तो उनको पेंशन मिलता है ना घर बैठ के, उसी प्रकार से आपको भी पेंशन मिलेगा। तो पहली सुविधा ये हो गई और ये सबसे बड़ी सुविधा होती है। आजकल के टाइम पे बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनियां हो गई हैं जो सूखा 10,000, 12,000, 15,000 रुपये पकड़ा देते हैं और कोई सुविधा नहीं देते, कोई EPF नहीं देते हैं। तो ऐसे कंपनी में नौकरी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाला बात हो गया ना। भविष्य का कुछ वो आपका सोच ही नहीं रहा है। लेकिन SIS में आपके बारे में सोच रहा है। SIS में आपके लिए EPF का पैसा कटता है, वो पैसा डबल होता है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलता है। फिर उस पैसे से आपको ये क्या बोलते हैं उसको, पेंशन भी मिलता है। तो ये सुविधा हो गया, पहली सुविधा। दूसरी सुविधा है ESIC का। ESIC या फिर यह कह सके कि मेडिक्लेम की सुविधा। हम ESIC का मतलब आपको बताते हैं। ESIC का मतलब होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके तहत जो है, जिस प्रकार से EPF का पैसा आपका कट रहा था ना, उसी प्रकार से ESIC के रूप में भी आपका पैसा कुछ कटता है। ESIC का मतलब अभी हमने आपको बताया, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके तहत जो है आपका 100 रुपया या 150 रुपया आपका कटता है। ये आपके मेडिकल फैसिलिटी के लिए होता है। सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हुई बीच में, इसीलिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या जो भी सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करने वाला या अन्य कोई इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति जब बीमार होता है या कुछ गंभीर समस्या उसको होती है, गंभीर बीमारी होती है और हॉस्पिटल में जाते हैं और उसको 5 लाख 4 लाख का बिल आता है, तो ऐसी परिस्थिति में
उस व्यक्ति का हालत ख़राब हो जाता है, खेत बाड़ी बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो इस परिस्थिति में जब आप बीमार हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ESIC आपके लिए काम आएगा और आपका इलाज मुफ्त में होगा। ESIC के कोई भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में आप जा कर के मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी सुविधा हो गई, एक EPF का, दूसरा ESIC का। इसके अलावा भी और भी कई सारी सुविधाएं हैं SIS में, लेकिन ये दो मेन हैं। अब बहुत सारी कंपनी यही दोनों ही नहीं देते हैं, और अपने SIS में तो ये दोनों दे रहे हैं ना। इसके अलावा मेडिक्लेम भी एक होता है जो ESIC की तरह ही काम करता है। यानी कहने के मतलब ये है कि मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है इसमें। ठीक है, दो चीज़ हो गया। ठीक है, तीसरा आपको क्या सुविधाएं मिलती है? तीसरा सुविधा है आपको ग्रेचुइटी की सुविधा मिलती है इस कंपनी में। ग्रेचुइटी समझते हैं आप? ग्रेचुइटी के तहत जो है कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक मुफ्त राशि देती है, और वो राशि कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। अच्छा, ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रेचुइटी सबको नहीं मिलता है। किसको मिलता है? ग्रेचुइटी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को देती है जो कम से कम 5 साल तक का सर्विस कंप्लीट कर लिया हो। अगर आप 5 साल SIS में जॉब कर लिए हों तब आप ग्रेचुइटी के हकदार होते हैं। ठीक है, अब ग्रेचुइटी का मतलब हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। आपका 1 महीने का जितना सैलरी होता है उसका आधा पैसा, यानी कि 1 महीना का जो सैलरी होता है उसका आधा पैसा, यानी 15 दिन का सैलरी 1 साल में मुफ्त में मिलता है। एक सपोज करो कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है महीना की, तो 15 दिन का सैलरी कितना होगा? 10,000 रुपया होगा। तो 1 साल में उस 15 दिन का सैलरी यानी 10,000 रुपया आपको मुफ्त में मिलेगा। और 5 साल जो जॉब करता है उसको ग्रेचुइटी मिलता है, यानी 5 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप ग्रेचुइटी के रूप में 50,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, कोई कॉल कर दिया क्या? यही दिक्कत होता है ना, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने के बीच में कॉल कर दिया, भारी दिक्कत होता है, फिर वीडियो कट ना जाए, है ना। चलो कोई नहीं, मैं कंटिन्यू रहता हूँ इसमें। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ग्रेचुइटी की। मान लो अगर आप जीवन भर नौकरी किए, आपने 35 साल नौकरी किया,